क्लास 10th का एग्जाम जैसे ही ओवर होता है, बच्चों पर प्रेशर आता है स्ट्रीम सिलेक्शन का। अगर तुम साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हो तो वहां पर दो रास्ते आपके सामने होते हैं, पीसीएम यानी कि इंजीनियर बनने का रास्ता, पीसीबी यानी कि भगवान तुल्य डॉक्टर बनने का रास्ता। तो यहां पर मैं बात करूंगा इंजीनियर की, डॉक्टर वाला अलग से वीडियो में बताएंगे। सो क्लास 10th के एग्जाम ओवर हो गए। क्लास 10th के एग्जाम ओवर होने के बाद कंप्लीट रोड मैप तुम्हें चाहिए कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमें कैसे करनी है, इंजीनियर कैसे बनना है। तो एक स्टूडेंट से इंजीनियर बनने का जो रोड मैप है इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा, एंड तक देखना, और सिर्फ देखना नहीं है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना है। तो करें शुरू नेक्स्ट पेज से। इंजीनियर अगर तुम्हें बनना है क्लास 10th के एग्जाम होने के बाद, जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो तुम्हारे सामने जो तीन रास्ते होंगे, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला या फिर साइंस वाला। इंजीनियर के लिए तुम्हें साइंस को सेलेक्ट करना है, साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपके कौन से मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन मेन सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। इनको इन शॉर्ट पीसीएम भी कहा जाता है। तो पीसीएम, साइंस में आपने पीसीएम सेलेक्ट कर लेनी है। अब इस पीसीएम में जो भी हमारे ये तीन मेन सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये क्लास 11th में भी आप पढ़ोगे और क्लास 12th में भी आप पढ़ोगे। जो भी क्लास 11th और क्लास 12th है, क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे, जैसे क्लास 10th में तुमने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, इसी तरह से क्लास 12th में भी बोर्ड एग्जाम होंगे। क्लास 12th में तुम्हें 75% मार्क्स लेकर आने होंगे जेईई एग्जाम में अपीयर होने के लिए, जेईई एग्जाम में बैठने के लिए। अब जेईई क्या आ गया भैया, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जो भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर उस कॉलेज में आपको सीट चाहिए तो जेईई एग्जाम तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। अब जेईई के बारे में बता देता हूं, मैंने बता दिया है ये क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, और ये दो तरह से लिया जाता है। एक एग्जाम को कहते हैं जेईई मेंस, एक को कहा जाता है जेईई एडवांस। दोनों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। जो भी जेईई मेंस का एग्जाम है, अगर तुम इसमें रैंक लेकर आते हो, इसमें तुम अपीयर होते हो, रैंक निकाल ली तुमने अच्छी खासी, तो उसके लिए आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, जो भी एनआईआईटीज होती हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा, जो भी ट्रिपल आईटीज होती हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तुम कहोगे भैया आईआईटी तो सुना है, ये एनआईआईटी या फिर ट्रिपल आईटीज क्या है? तो ये भी कॉलेजेस हैं, ये भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इनकी फुल फॉर्म यहां पर लिखी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर भी तुम्हें और क्लियरिटी चाहिए तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको मैनेज करने का काम करती है, इनको फंड यानी कि पैसा भी देती है और इनको मैनेज करने का भी काम करती है। ठीक है, उन्हीं के अंडर ये आते हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। यानी कि जेई मेंस तुम एग्जाम कर लोगे तो जो भी एनआईआईटीज और ट्रिपल आईटीज वाले कॉलेजेस हैं उसमें सीट आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर मैं बता दूं, एनआईआईटीज और ट्रिपल आईटीज हैं वो पीपीपी मॉडल पर वर्क करते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये वर्क करते हैं। अब पीपीपी क्या है, ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इनको पैसा देती है, तो उनका कंट्रोल है इन पर, ये अपनी बदमाशी नहीं कर सकती हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं इसके अंडर। अब तुम अगर जेई मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इसमें अच्छी परसेंटेज लेकर आते हो, तुम्हें शांति नहीं है कि भाई ना इन कॉलेजेस में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे तो आईआईटी जाना है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आईआईटी है। आईआईटी जाने के लिए पहले तुम्हें जेई मेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मौका मिलेगा जेई एडवांस एग्जाम देने का। अब जो भी जेई एडवांस है, जेई एडवांस का एग्जाम दोगे तो आईआईटी में आपका एडमिशन होगा। तो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर किसी का उद्देश्य यही होता है। इससे ऊपर टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जितनी भी आईआईटीज हैं वो सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं, इवन इंडिया के नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में आईआईटीज। तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें जेई एडवांस को क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ क्लियर नहीं भाई, इसमें रैंक लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, एक अच्छी रैंक लेकर आनी पड़ेगी, तभी आपका यहां पर एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा, तभी आप अपनी सीट सिक्योर कर पाओगे। जो भी जेई एडवांस है ये दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। शायद अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो यूपीएससी के बाद इंडिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम जेई एडवांस है। अगर मैं दुनिया में बात करूं तो पांचवा सबसे डिफिकल्ट एग्जाम इसको माना जाता है। तो ऐसा बहुत आसान नहीं है सीट सिक्योर करना, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। तुम्हें यहां पर ये तो समझ लिया कि कौन सा एग्जाम देने पर कहां पर कौन से कॉलेजेस के दरवाजे ओपन होंगे। ठीक है, अब इनका पैटर्न क्या रहता है वो पैटर्न भी तो जान लेना चाहिए ना भाई। जेई मेंस का पैटर्न कैसा रहेगा, जेई एडवांस का पैटर्न कैसा रहेगा, पैटर्न के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर जेई एग्जाम पैटर्न जो होगा, अगर मैं सिर्फ यहां पर पहले मैं बात कर लेता हूं जेई मेंस एग्जाम की, जेई एडवांस के लिए हम अगले पेज पर समझेंगे। मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है वो समझ लेते हैं। तो देखो यहां पर एक टेबल बनाया गया काफी अच्छी तरह से। जेई मेंस में जो भी आपका एग्जाम है वो कैसा होगा,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी सीबीटी। इसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे जो भी क्लास 11th में आपने सेलेक्ट किए थे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीन मेन सब्जेक्ट जो क्लास 11th और 12th में पढ़े थे, वो मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आएंगे। मेंस के एग्जाम में ये तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और हर एक सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से एमसीक्यूज आएंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स से भी 20 एमसीक्यूज और केमिस्ट्री से भी 20 एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल एमसीक्यू कितने हो जाएंगे, 60 टोटल एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आपको वहां पर बेसिकली टाइप करना होता है, थोड़ी बहुत चीजें टाइप करनी होती हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल हैं, आपको 10 न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट के, मैथ के 10 न्यूमेरिकल होंगे, फिजिक्स के भी 10 न्यूमेरिकल होंगे, केमिस्ट्री के भी 10 न्यूमेरिकल होंगे। तो जो भी ये न्यूमेरिकल आते हैं 10 10 10 हर एक सब्जेक्ट से, तुम्हें उसमें से सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है। जो भी 5 तुम्हें आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं, उनको अटेम्प्ट आपने कर लेना है। 10 में से 5 यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी। तो टोटल आपको मिलेंगे 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें से आपको सिर्फ 15 को अटेम्प्ट करना है। तो 60 यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 यहां पर क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहां पर 20 + 5, आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन करने होंगे, फिजिक्स के 25 करने होंगे, आपको केमिस्ट्री के 25 25 25, ये हो जाते हैं टोटल 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा और एग्जाम आपको कितने टाइम में करना होगा, 3 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा। 3 घंटे सोल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे। तो जो भी ये एग्जाम है 75 मार्क्स है, सॉरी 75 क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर, देखो यहां पर लिखा गया है करेक्ट आंसर जो है उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन इनकरेक्ट आंसर अगर करते हो, अगर आपका आंसर सही नहीं है, जो भी तुमने आंसर किया है, अगर तुमने आंसर किया है सही नहीं मिलता है, तो उसके लिए -1 एक नंबर काट भी लिया जाएगा। मान लो तुमने एक क्वेश्चन सही कर दिया, 4 नंबर मिल गए, दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर घट के 3 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 25 अगर क्वेश्चन सही करोगे 100 मार्क्स हो जाएंगे, 25 के 100, यहां पर भी 25 के 100 हो जाएंगे। टोटल जो एग्जाम है आपका वो 300 मार्क्स का होगा। अब इन 300 में से आप कितना स्कोर करते हो, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी रैंक बनेगी। और एक बात यहां पर होती है, जो भी आपका जेई मेंस या फिर जेई एडवांस होता है, यहां पर परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल होता है। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो कमेंट कर देना, डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि अंतर क्या होता है परसेंटेज में और परसेंटाइल में। तो ये तो हुआ हमारा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जेई मेंस का। एडवांस की बात कर लें, पता है इस एग्जाम के बारे में क्या कहा जाता है, कि इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो जो भी मेंस एग्जाम है इसका तो हो गया। जेई एडवांस की कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि इसका पैटर्न जो है ना हर साल चेंज होता रहता है। तो किस तरह से इसका पैटर्न आता है, क्या क्या जानकारी हमें मिली है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो भी जेई एग्जाम पैटर्न में हमने जेई एडवांस है वो देखना है। ठीक है, मेंस तो हमने समझ लिया। अगर मैं इस एग्जाम को देखता हूं तो भाई जेई एडवांस में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। तुम ये सोचोगे कि भैया मॉर्निंग में होगा, चलो 1 घंटा सुबह निकाल लेंगे, 1 घंटा शाम को निकाल लेंगे। अच्छा, 3-3 घंटे का एग्जाम होता है। तो मॉर्निंग में जो पेपर 1 है उसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो पेपर 2 होगा इवनिंग में वो भी 3 घंटे का होगा। यानी कि एक ही दिन में तुम्हें 6 घंटे एग्जाम देना है और एक ऐसा एग्जाम जो बहुत डिफिकल्ट भी है। जेई एडवांस बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई दो राय नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो जेई एडवांस का जो भी पेपर 1 और पेपर 2 है, 3-3 घंटे का एग्जाम होता है। अब इसका एग्जैक्ट पैटर्न जो है ना उसकी बात करते हैं। क्या इसका कोई एग्जैक्ट पैटर्न है? बिल्कुल नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता है। इसमें चैलेंजेस दिए जाते हैं। एक तरह से ये एग्जाम क्रैक करना एक बहुत चैलेंजिंग काम बनाया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू ही मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं विद सिंगल और मल्टीपल करेक्ट आंसर। उनका जैसे एमसीक्यू में क्या होता है, हमारे सामने ए ऑप्शन होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, एक आंसर सही होता है। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट आंसर होता है। लेकिन जब आप जेई एडवांस के लिए जाओगे तो वहां पर हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो सकता है 3 ऑप्शन हो, या फिर हो सकता है एक भी आंसर सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर एक सिंगल आंसर हो सकता है सही, या फिर 2 आंसर भी यहाँ पर सही हो सकते हैं। हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर
होती है। एमसीक्यू में यहां पर कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद देखो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिनको कहा जाता है एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन। डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैचिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन दिए होंगे, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई। इसके अलावा पैटर्न जो होता है, देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, द पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। जो भी पैटर्न होता है और मार्किंग स्कीम होती है, चेंज एवरी ईयर, लगभग हर साल ये बदल जाती है। कभी कभार ये ऐसा होता है कि इस साल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इस साल जो पैटर्न है वो अगले साल भी आए, अदरवाइज ज्यादातर टाइम ये चेंज हो जाता है। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। यानी कि यहां पर आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट लिया जाएगा। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो तुम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि यार कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन तुम्हें क्या है भैया, वो क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आएंगे। ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये बस 10th तक हो गया, आगे नहीं चलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या है, देयर इज नो फिक्स्ड वेटेज। कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई आपको 101 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है, 101 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, हर साल 101 क्वेश्चन ही आएंगे। नहीं, 101, मैंने ऐसा भी देखा है कि 101 क्वेश्चन आ रखे हैं, अगले साल सिर्फ उन्होंने कितने पूछा भाई, 54 ही क्वेश्चन पूछे। अगले साल मैंने देखा कि भाई उन्होंने सिर्फ 51 क्वेश्चन ही पूछे। जेई एडवांस का जो पेपर था उसमें सिर्फ 51 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न जो है हर बार चेंज होता रहता है। एक साल 58 भी मैंने देखे थे। तो इस तरह से जो पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो चेंज होते रहते हैं। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स वेटेज नहीं है टॉपिक्स का, ठीक है। हो सकता है जो टॉपिक आपने बहुत ध्यान से पढ़ा उसे क्वेश्चन ही ना आए, जो आपने नहीं पढ़ा है वहां से क्वेश्चन बन जाए। इसलिए हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स हैं उनका वेटेज फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उनका वेटेज जो है वो इक्वल रखा जाता है। तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं उनको इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को। अब इसके बाद क्या होता है, वेरिएबल मार्किंग सिस्टम। यहां पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत करने पर 1 नंबर घटा दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहां पर जो नंबर मार्किंग स्कीम है, मार्किंग सिस्टम है, आपको फुल नंबर भी दिए जा सकते हैं, पार्शियल नंबर भी दिए जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और डिपेंड ऑन क्वेश्चन टाइप, अलग अलग क्वेश्चन के टाइप होते हैं। इसमें काफी अतरंगी अतरंगी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जेई एडवांस का ये जो पैटर्न वाला सीन है ना, इसकी वजह से जेई एडवांस डिफिकल्ट एग्जाम हो जाता है। जेई मेंस या फिर जेई एडवांस जो भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी कैसे करनी है, सवाल ये आएगा। अब पैटर्न तो हमने समझ लिया, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, हाउ टू प्रिपेयर जेईई एग्जाम। और इसमें बहुत पैसा वैसा लगता है क्या भाई, इंजीनियर या डॉक्टर बनने में तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है। सारी जानकारी, फीस वगैरह सारी जानकारी यहां पर दे दूंगा। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर जेईई एग्जाम। जेईई एग्जाम की अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, जेईई एग्जाम को क्रैक करके बढ़िया रैंक लेकर आनी है, तो तुम्हें 11th क्लास में जैसे ही जाते हो, बहुत सारे बच्चे तो 6th क्लास से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, तुम्हारा सपना है इंजीनियर बनने का, तो अब वक्त है। जैसे ही तुम क्लास 10th की एग्जाम्स से फ्री होते हो, क्लास 11 तक में तुम जाते हो, तो यहीं से तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। क्लास 11th में तुम्हें क्लास 11th का भी पढ़ना है, 12th में जाने पर 12th का भी पढ़ना है, और साथ में, ठीक है, 12th में जाओगे तो आपको 12th का भी पढ़ना है, और साथ में तुम्हें जेईई एग्जाम जो होता है उसका भी पढ़ना है। तो आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत चीजें हो जाएंगी, हमें क्या करना है, 11th में 11th भी पढ़े, जेईई भी पढ़े, 12th में जाके 12th भी पढ़े, जेईई भी पढ़े। अरे भाई सिलेबस जो है वो बहुत कुछ सिमिलर है, ठीक है। सिलेबस जो है, जो 11th में पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आपके जेईई में आएंगे, जो 12th में पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आपके जेईई में आएंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इस एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। अच्छी तैयारी करने के लिए, बढ़िया रैंक लाने के लिए, हाउ टू प्रिपेयर जेईई एग्जाम। तो सबसे पहले जो भी जेईई एग्जाम है उसका सिलेबस देख लो, 11th और 12th के साथ उसको मैच कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो तो पढ़नी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो जो भी जेईई का एग्जाम है उसके सिलेबस को सबसे पहले आपने देख लेना है, क्या एग्जैक्टली सिलेबस है। अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं मिलता है, तो भाई कमेंट करना, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए सिलेबस पर वीडियो। अब जो भी हमारा ये सिलेबस है तुमने समझ लिया,
तो तुम्हें अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी क्लास 10th में तुम्हारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, क्लास 9th में तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुमने क्लास 10th में कॉन्सेप्ट पर फोकस थोड़ी किया है, तुमने तो किया है, मतलब ज्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है यार, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सिर्फ वो क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम लीक कर दो। तो एग्जाम लीक चलो हो गया, मान लो क्वेश्चन मैच कर गए, अब 11th और 12th में जाओगे ना, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पर आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसके अलावा थ्योरी जो होती है आपको वो भी बढ़िया तरह से करनी है, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करने होंगे। इसके अलावा भाई डीपीपीज जो होती हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्लास 11th और 12th में जाओगे तो डीपीपीज क्या होती हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे हर चीज के, आपको हर तरह हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जाकर समझना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास तैयारी है जेईई एग्जाम की, उसके लिए ये कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, और कुछ टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब हमारी बात करते हैं भाई, क्या ये महंगा होता है, क्या इसको क्लियर करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम तैयारी ना करें? बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है। एक बात यहां पर समझा देता हूं सबसे पहले, अगर तुम क्लास 11 से इसकी तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। और कोचिंग की अगर यहां पर मैं डिटेल में बात करूं, कोचिंग या फिर गाइडेंस जो होती है उसकी फीस कितनी होती है, पूरा का पूरा जिसमें सिलेबस कवर कराया जाएगा, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो कोचिंग की फीस में मेनली क्या होता है, दो तरह से कोचिंग होती है आजकल, ऑनलाइन होती है और दूसरी होती है ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन की ट्यूशन फीस की बात करूं, ट्यूशन फीस यानी कि जिसमें 11th 12th और जेईई की पढ़ाई आपकी होगी, 11th 12th और जेईई तीनों चीजें आपकी साथ में कराई जाएंगी, तो उसमें ऑनलाइन की जो ट्यूशन फीस है वो लगभग लगभग हर एक इंस्टीट्यूट की होती है 10,000, ठीक है। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप देखते हो, मैं अगर अनअकैडमी की बात करूं तो उनकी फीस भी लगभग इतनी है, इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है, इससे थोड़ी सी कम है, लेकिन लगभग लगभग सभी इंस्टीट्यूट की इतनी है। अनअकैडमी की शायद 2 साल के लिए आप कहां से कहां तक देखो, अब जो 2025 चल रहा है, ठीक है, तुम 2025 से लेके 2027, 2025 से लेके 2027 2 साल के लिए फीस दोगे, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, ऑनलाइन कुछ ज्यादा नहीं है। तो जो अनअकैडमी की फीस है, काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी की जो फीस है वो 8899 है, ठीक है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो 2025 में, तुम्हें अगर एग्जाम देना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर हम, और भी बहुत सारे एडटेक्स हैं भाई, ठीक है, और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो लगभग लगभग उनकी फीस इतनी है, थोड़ी बहुत, ठीक है, 1-2 हजार ऊपर नीचे फीस हो जाएगी। लेकिन एक इंस्टीट्यूट की मैंने देखी थी 35,000 भी है ऑनलाइन, 35,000 है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भाई जो महंगा है वही अच्छा होगा, जो सस्ता है वही अच्छा होगा। टीचर हर जगह पर अच्छे हैं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं तो ऑनलाइन में हर जगह पर क्या है भैया, टॉप एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में वो एजुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। तो टॉप एजुकेटर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और सस्ते भी मिल रहे हैं भाई, चीप प्राइस में भी मिल रहे हैं। सोचो तुम्हारी 2 साल की फीस है 10,000, एक बार स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो ना, वही 50-60 हजार रुपए ले लेते हैं, 20-25 हजार रुपए ले लेते हैं। किताबें जो देते हैं ना तुम्हें, किताबें, ड्रेस या फिर जो भी बैग वगैरह देते हैं स्कूल वाले, इससे ज्यादा तो वो ले लेते हैं। तो ऑनलाइन फीस ने काफी इकोनॉमिक बना दिया है, अगर तुम मतलब आई थिंक हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अब ट्यूशन फीस के अलावा टेस्ट भी देने पड़ते हैं भाई, टेस्ट सीरीज जो होती है उसके लिए भी लगता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो लगभग लगभग 2,000 रुपए टेस्ट सीरीज के आपके लगते हैं। लेकिन अनअकैडमी की बात करूं तो इसी में टेस्ट सीरीज मतलब 8899 के अलावा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और इसमें मल्टीपल बैचेस भी आते हैं, ठीक है, मल्टीपल बैचेस में इसमें आप एनरोल कर सकते हो, यानी कि अपने बैकलॉग तुम्हें क्लियर करने हैं या फिर जो भी चीजें हैं, मतलब बहुत बेनिफिशियल है ये, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया गया है। तो ज्यादातर क्या होता है, ऑनलाइन में ट्यूशन फीस होती है और टेस्ट सीरीज होती है। अनअकैडमी वाले केस में टोटल फीस ये है, इसमें सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो है टोटल फीस जो है 12,000 के आसपास बनती है, ठीक है, 12,000 प्लस माइनस 1,000, यहाँ पे थोड़ा सा बफर भी रखेंगे तो यहाँ पर 12,000 प्लस माइनस 1,000 या 2,000 ऊपर नीचे ये हो सकती है, जितना मैंने देखा है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की। अब बात करेंगे भाई, हमें ऑनलाइन तो समझ में नहीं आता, ऑनलाइन से आंखें खराब होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम रील ज्यादा देखते हो, पढ़ाई कम करते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है।
अगर ऑनलाइन की मैं बात करता हूँ, ऑनलाइन तो चलो हो गया, ऑनलाइन नहीं भैया, हमें तो ऑफलाइन वाला माहौल चाहिए, हमें क्लासरूम में बैठकर पढ़ना है। ऑनलाइन के अपने कुछ फायदे हैं, वो फायदे बता देता हूँ पहले। ऑनलाइन के फायदे ये हैं कि आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, टाइम की बचत होगी। ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप इंस्टेंट अपने डाउट सोल्व कर सकते हो। ऑनलाइन का फायदा ये है कि आपको मल्टीपल्स और टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। तुम्हें क्लासरूम वाला माहौल चाहिए तो उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना चाहिए भाई। ऐसा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तुम ऑफलाइन मत जाओ। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हें ऑफलाइन जाना चाहिए। तो ऑफलाइन भी यहां पर ऑप्शन एक आ जाता है। ऑफलाइन में जो फीस है भाई, अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग है और ये फीस बहुत वेरी करती है। 2L यानी कि 2000 नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक सिर्फ ट्यूशन फीस यहां पर हो जाती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट की है, कुछ की 2 लाख से कम भी है, ठीक है, कुछ की 2 साल के लिए। ध्यान रखना है, ये फीस 2 साल के लिए है, ठीक है, इस पूरे सेशन के लिए ये फीस है। तो 2 लाख से 5 लाख तक फीस जाती है, कुछ की 5 से भी ज्यादा, एक की तो मैंने देखा था 9 लाख भी है, ठीक है। तो 2 लाख से कुछ की कम भी है, थोड़ा बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इतना खर्चा आपका हो जाएगा। ऑफलाइन में फीस मैंने आपको बता दी, जो ट्यूशन फीस है। इसके अलावा तुम्हारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है भाई, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको लेनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज का प्राइस भी जो है वो फिक्स नहीं है, ये 8,000, 10,000, 12,000 अलग अलग इंस्टीट्यूट पर ये डिपेंड करता है। तुम सोचो 8,000 रुपए यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए दोगे, अनअकैडमी में पूरा ये करा देंगे और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं, मतलब हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स हैं। लेकिन जो रीजनल होते हैं वहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हर कोई टॉप एजुकेटर है, लेकिन ऑफलाइन के रिजल्ट बेहतर रहते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भाई ऑफलाइन में ही रैंक निकलती है, ऑनलाइन से भी रैंक निकलती है। मेहनत करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। तो टोटल कितना बनेगा कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भाई 2 लाख से 5 लाख तक फीस वेरी कर रही है। यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज है वो भी वेरी करती है। तो आपको जो भी आपके आसपास ऑफलाइन सेंटर है वहां पर विजिट करना चाहिए। मैं गया था कुछ दिन पहले, हमारे गुड़गांव में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग एडटेक के भी हैं और वैसे जो लोकल तौर पर हैं वो भी इंस्टीट्यूट हैं। तो जो फीस मुझे टोटल खर्चा मुझे दिखाई दिया, किसी का 7 लाख भी बनता था, किसी का 2 लाख भी बनता था, एक तो था 90,000 में कराता था, लेकिन उसकी रैंक कोई भी नहीं आई थी। तो आपको विजिट करके ये पता करना पड़ेगा इसकी एग्जैक्ट फीस क्या है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ऑनलाइन आप पैसे के बारे में सोचते हो, भाई 2 लाख 5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ऑनलाइन आ जाओ। और ऑनलाइन के फायदे मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो ये फीस जो है ये भी मैंने आपको बता दी। और जो भी ये अनअकैडमी वाला है 2 साल वाला, इसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भी एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है, चेक कर लेना, काफी अच्छा है। रेकमेंड कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं अनअकैडमी के साथ कोलैब कर रहा हूं, अच्छा है। यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं मैं उनसे पर्सनली मिला हूं, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, इसीलिए बता रहा हूं आपको। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और बता देता हूं, ठीक है। तो डिटेल क्या होगी यहाँ पर, डिटेल ये है कि अनअकैडमी प्लस की फीस है ये 8899। अनअकैडमी प्लस का ये सब्सक्रिप्शन है, 2 साल के लिए तुमने फीस दे दी। 2 साल की फीस में टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। इससे अलग एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कि टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो मल्टीपल टाइम्स परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी। कोई भी टेस्ट सीरीज आएगी वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। कोई भी जेई के लिए बैच आएगा, हर एक बैच में एनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच। मान लो जेई के लिए हमने ए बैच लेकर आए, उसके बाद बी बैच लेकर आए, सी बैच लेकर आए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर जो एडटेक है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ए बैच के लिए ही आपको फीस ले ली जाती है 10K यानी कि 10,000। लेकिन यहाँ पर जो ये फीस है इसमें आपको ए बैच का भी एक्सेस होगा, बी का भी, सी का भी। फ्यूचर में कोई बैच चलेगा तो उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, यानी कि मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल बैचेस बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करता हूं तो भाई सेकंड वाला जो इंस्टीट्यूट है वो फीस तो लेता ही है, साथ में टेस्ट सीरीज भी लेता है। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से फीस लेता है और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलता है, आपको 2 साल में मल्टीपल टेस्ट सीरीज देनी होगी। तो लगभग लगभग ये भी 10-12 हजार रुपए खर्चा आपका हो जाएगा। तो एक बेनिफिट है, इसको चेक जरूर कर लेना एक बार। थर्ड इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनकी ऑनलाइन फीस मैंने बताया ना, एक इंस्टीट्यूट की देखी थी मैंने 35K फॉर ऑनलाइन, ठीक है। कम भी करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, ज्यादा भी रखते हैं। तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग उनकी टेस्ट सीरीज का प्राइस हो जाता है। अब टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम परचेज करनी पड़ेगी तो भाई फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आई थिंक आपके सामने मैंने कई सारे ऑप्शन रख दिए हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करो, उनको कंपेयर करके। टॉप एजुकेटर्स हर जगह पर टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है। जो एजुकेटर्स रैंक निकालते हैं वो ऑनलाइन आपको जरूर
दिख जाएंगे, ठीक है। एजुकेटर्स के स्टूडेंट रैंक निकालते हैं। तो ये ओवरऑल ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। ये ऑप्शन मैंने आपको इसीलिए बताए हैं ताकि आप खुद से कंपेयर कर सको सारी चीजों को, ठीक है। तो खुद से आपने कंपेयर कर लेना है और ऑनलाइन अब मतलब कोई बहाना नहीं बना सकते आप कि यार आप पापा आपने उसमें एडमिशन नहीं दिलाया, मैं क्रैक कर देता। सिर्फ 10,000 रुपए में आपको 10,000 से भी कम, इवन अनअकैडमी का तो 10,000 से भी कम है। ये मतलब और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनका 10,000 के अंडर अंडर आ जाता है 2 साल के लिए इतनी फीस में। अब कोई बहाना नहीं बना सकते, तुम एफर्ट लगाओ यार, मम्मी पापा ने जो सपना देखा है उसको सच करके दिखाओ। ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि भाई जेईई क्रैक करना है, 2027 में ही करना है। आज से ही अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, रोड मैप जो बनाया है इसको फॉलो करो, एक अपना प्रॉपर खुद से टाइम टेबल बनाओ। मुझे मत बोल देना कि भैया आप टाइम टेबल बनाकर बताओ। मुझे पता है क्या तुम कितने बजे नहाने जाते हो, कितने बजे सोने जाते हो, कितने देर तक सोते हो, कब उठते हो, मुझे थोड़ी पता है, किसी को भी नहीं पता होगा। अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, ठीक है। और पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो। सिलेबस अगर तुम्हें जानना है तो उसके लिए कमेंट कर देना, जेईई के लिए एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा अगर तुम्हें जानना है तो। अगर खुद से रिसर्च कर लोगे तो और बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। उम्मीद करता हूं अब कोई बहाना नहीं बनाओगे और मेहनत करने पर ध्यान दोगे। जो ये साल 2027 है इसमें तुम जेईई में एक अच्छी रैंक लाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि हमने अपने आप को उस दिन प्रॉमिस किया था, रैंक लेकर आए हैं, ये हमारी रैंक है। ये कमेंट की उम्मीद मैं आपसे जरूर करूंगा। 2 साल आपको कड़ी मेहनत करनी है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा आसान जरूर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप जो भी आपकी कंफ्यूजन थी, जो भी रोड मैप को लेकर कंफ्यूजन थी कि भाई किस तरह से करना है, क्या करना है, वो क्लियर हुई होगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करो, आंसर वहां पर सभी के देने की ट्राई मैं करूंगा। अब पीसीएम जो होता है भाई, पीसीएम, ठीक है, पीसीएम से तो बना जाता है इंजीनियर। भगवान तुल्य डॉक्टर कैसे बनते हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है भाई पीसीबी, ठीक है। पीसीबी आपको सेलेक्ट करना है। अब ये डॉक्टर का रोड मैप क्या है जानना चाहते हो, कमेंट करो, बहुत डिटेल में बताऊंगा किस तरह से डॉक्टर के लिए कौन सा रोड मैप आपने फॉलो करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।